Question number 90. Saregama Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of ₹100 each at a premium of ₹10 per share. The amount was payable as follow. तो देखिए 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है. एप्लीकेशन पर ₹30, अलॉटमेंट पर ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल ₹30 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. तो देखिए यहाँ पर कंपनी को 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है. मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, क्योंकि 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, लेकिन 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है. तो यहाँ कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेस पर अलॉटमेंट किया है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया है. मतलब एक सिंगल कैटेगरी है जिसमें 1,20,000 के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, और जो एक्सेस आया है वो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया गया है. और यहाँ पर बताया ध्वनि, जिसको कि 1,600 शेयर्स अलॉट किए गए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. और सरगम, जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे किया है. इन शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट कर दिया गया है. ध्वनि और सरगम दोनों के शेयर्स को ही फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट किया गया है. और जो फॉरफीट किए हुए शेयर्स हैं उसमें से 2,000 शेयर्स, इन 2,000 शेयर्स में ध्वनि के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं. री इशू कर दिया गया है इन शेयर्स को ₹95 पर शेयर ₹80 पेड अप. हमें यहाँ पर जनरल एंट्री देनी है. तो देखिए सबसे पहले हम समरी बना लेंगे. एक शेयर ₹100 का है, ₹10 प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर ₹30 है, अलॉटमेंट पर भी 30 हैं, लेकिन उसमें ₹10 प्रीमियम शामिल है, तो 20 + 10. फर्स्ट कॉल पर ₹30 और बाकी जो बैलेंस है वो फाइनल कॉल पर है. फाइनल कॉल पर कितना बचा देखिए, 30, 20, 50 एंड 30, 80, ₹20 बचा जो कि फाइनल कॉल पर है. लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइनल कॉल अभी कंपनी ने मांगी नहीं है, तो ये अनकॉल्ड है. अब देखिए यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है, इसीलिए हमने टेबल बना ली है. यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं कैटेगरी. यहाँ एक सिंगल कैटेगरी है, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, जिनको प्रपोर्शनेटली 80,000 शेयर्स इशू कर दिए गए. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देखिए 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है, तो ₹30 पर शेयर के हिसाब से 36 लाख रुपीस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है. अब बात करेंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू. देखिए एप्लीकेशन मनी ड्यू केवल उतने ही शेयर्स का होता है जितने शेयर्स इशू किए गए हैं. 80,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 24 लाख रुपीस एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा. तो देखिए एप्लीकेशन मनी 36 लाख रिसीव हुआ है और ड्यू हुआ है 24 लाख. तो जो एक्सेस है 12 लाख, ये ट्रांसफ़र होगा अलॉटमेंट पर. तो अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एक्सेस है वो कहीं अलॉटमेंट को एक्सीड तो नहीं कर रहा. 80,000 शेयर्स पे ₹30 पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी आएगा 24 लाख, और एक्सेस केवल 12 लाख है, तो पूरा 12 लाख अलॉटमेंट पर ही यूटिलाइज हो जाएगा. फर्स्ट कॉल के लिए नहीं बचेगा और ना ही रिफंड होगा. अब हम सबसे पहली जनरल एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की. वो होती है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 36 लाख. अब इस 36 लाख एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे. लेकिन देखिए यहाँ पर इशू कितने शेयर हुए हैं, 80,000 शेयर्स, तो केवल 80,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा, मतलब 24 लाख. तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी या टू शेयर कैपिटल. 36 लाख में से ट्रांसफ़र होगा 24 लाख, और जो बाकी एक्सेस बच गया है 12 लाख, वो ट्रांसफ़र हुआ है अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है, तो उधर लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट. 12 लाख रुपए अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो गया है. इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे. एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. देखिए 80,000 शेयर्स पर ही अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा. ₹30 पर शेयर से 24 लाख हो गया, जिसमें से ₹20 पर शेयर कैपिटल में जाएगा 16 लाख, और ₹10 पर शेयर से सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 8 लाख. अब हम इसे रिसीव करेंगे. तो देखिए रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डीआर किया जाता है, और क्वेश्चन में बताया गया है कि एक शेयर होल्डर है ध्वनि, जिसने कि अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया है. ध्वनि को कितने शेयर्स दिए गए थे, 1,600 शेयर.
इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया है, तो हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर करना पड़ेगा। टू शेयर अलॉटमेंट, देखिए अलॉटमेंट में कितना अमाउंट सीआर होगा। आप देखिए अलॉटमेंट हमने 24 लाख ड्यू किया है, लेकिन अलॉटमेंट पे 12 लाख रुपए ऑलरेडी एक्सिस से ट्रांसफर होके आ चुका है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना होना बाकी है, 12 लाख रुपीस, जिसमें से एक शेयर होल्डर है ध्वनि, जिसके पास 1600 शेयर्स हैं। उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया, एप्लीकेशन पे कर दिया लेकिन अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो ध्वनि है ये इसी कैटेगरी की है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कैटेगरी है, तो ध्वनि भी इसी कैटेगरी की है। इस कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है, तो ध्वनि का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर गया होगा। तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ध्वनि का कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है, तभी हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि ध्वनि का कॉल्स इन एरियर्स कितना है अलॉटमेंट पर। तो इसके लिए देखिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ध्वनि ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ध्वनि को अलॉट किए गए हैं 1600 शेयर्स। अब हम निकालेंगे ध्वनि ने अप्लाई कितने के लिए किया था। देखिए अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला है टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। तो आप देखिए कितना है इस कैटेगरी का टोटल अप्लाइड, 1,20,000 डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी, 80,000 इस कैटेगरी को अलॉटेड है, मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू ध्वनि। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ध्वनि ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसका एक्सेस कितना है। देखिए ध्वनि ने 2400 शेयर्स मांगे थे, तो 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने अलॉटमेंट मनी भेजा होगा, एप्लीकेशन मनी भेजा होगा 72,000। लेकिन कंपनी ने इसे कितने शेयर दिए हैं, 1600। तो 1600 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 30 रुपये पर शेयर से होता है 48,000। तो यहाँ पर इसका 24,000 रुपीज़ का एक्सेस हो गया था एप्लीकेशन पे, जो कि एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट पर। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट पर इसका कितना एरियर है, क्योंकि ध्वनि ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। देखिए ध्वनि से कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा, 1600 शेयर्स हैं उसके पास, तो 1600 शेयर्स पे मांगा जाएगा। कितने रुपए पर शेयर, 30 रुपये, जिसमें 20 रुपीज़ कैपिटल मनी है, 10 रुपये प्रीमियम मनी है। तो इस तरीके से इससे टोटल 1600 शेयर्स पे मांगा जाएगा 48,000। और इस 48,000 में देखिए ऑलरेडी कितना आ चुका है, 24,000 तो इसका एक्सेस ही आ चुका है। वो एक्सेस एडजस्ट होने के बाद इसका कितना अमाउंट बाकी रह गया, 24,000, जो कि एरियर में है। अब एक और कैलकुलेशन आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये जो 48,000 है इसके दो पार्ट हैं, एक है कैपिटल मनी और एक है प्रीमियम मनी। कैपिटल मनी कितना है, 1600 इंटू 20, 32,000, और प्रीमियम मनी कितना है, 1600 इंटू 10, 16,000। अब देखिए एक्सेस कितना है, 24,000। पहले जो एक्सेस होता है वो टुवर्ड्स कैपिटल एडजस्ट होता है। तो कैपिटल मनी है 32,000, एक्सेस है 24,000। इसका मतलब पूरा एक्सेस कैपिटल के टुवर्ड्स ही एडजस्ट हुआ है, प्रीमियम के टुवर्ड्स कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमें काम आएगी इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय। तो प्रीमियम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं पहुंचा है, जो एक्सेस है वो केवल कैपिटल पर ही एडजस्ट हुआ है, और फिर भी कैपिटल का अमाउंट पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि कैपिटल मनी है 32,000 और एक्सेस है 24,000। तो इस वजह से जो 24,000 रुपये एरियर है अलॉटमेंट पर, उसमें 16,000 प्रीमियम का एरियर है और 8,000 रुपये कैपिटल का एरियर है। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अलॉटमेंट पर एरियर है 24,000 रुपये। तो 24,000 से हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर कर देंगे। तो देखिए अलॉटमेंट पर 12 लाख रुपीज़ मिलने वाला था, हालांकि ड्यू तो हमने 24 लाख किया था, लेकिन अलॉटमेंट पर ऑलरेडी 12 लाख रुपये एक्सेस ट्रांसफर होकर आया था, इसलिए 12 लाख रुपये हमें मिलना था, जिसमें से केवल ध्वनि के पैसे नहीं मिले हैं। ध्वनि का जो एक्सेस है वो एडजस्ट करने के बाद इसके 24,000 रह गए, तो बाकी बैंक अकाउंट डीआर होगा 11,76,000 से। तो ये हमारा अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो देखिए 80,000 शेयर्स पे 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से 24 लाख रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर दिया। इसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉल को जब रिसीव करेंगे तो एक तो ध्वनि ने
फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया होगा, क्योंकि जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। एक और शेयर होल्डर है सरगम, जिसने कि अप्लाई किया था 6000 शेयर्स के लिए, उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, और फर्स्ट कॉल के बाद इन दोनों के ही शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे सरगम ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है ये तो बताया गया है, लेकिन सरगम को अलॉट कितने हैं ये नहीं बताया है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि सरगम को कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो इसके लिए देखिए हमें फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, सरगम का अप्लाइड पता है हमें, अप्लाइड है 6000 शेयर्स। अब यहाँ देखिए एक सिंगल कैटेगरी है, यहाँ पर 1,20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट की, जिनको प्रपोर्शनेटली 8,000 शेयर्स दिए गए हैं। तो उसी कैटेगरी में सरगम भी है। सरगम ने अप्लाई किया है 6,000 शेयर्स के लिए। सरगम को अलॉटेड कितने हैं? अलॉटेड निकालने का फॉर्मूला है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। तो इस कैटेगरी को टोटल 80,000 शेयर्स अलॉटेड है, डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय सरगम। तो यहाँ से आएगा 4000 शेयर्स। सरगम के पास 4,000 शेयर्स हैं जिस पर कि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो हम फर्स्ट कॉल पर इसकी भी एरियर डालेंगे। देखिए सरगम के लिए हमें एक्सेस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर कोई भी एक्सेस ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो अगर फर्स्ट कॉल नहीं दी है इसका मतलब वो कंप्लीट एरियर है। तो रिसीव करते समय हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR कर देंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो 24 लाख रुपीज़ फर्स्ट कॉल का अमाउंट है। अब इन दो लोगों ने नहीं दिया है, ध्वनि ने और सरगम ने। तो टोटल आप देख लीजिए 4000 और 1600, टोटल 5600 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है ₹30 पर शेयर से। तो एरियर हो गया 1,68,000। ये कैसे आया? 5600 इंटू 30 करके। तो 1,68,000 रिसीव नहीं हुआ है 24 लाख में से, तो बाकी कितना रिसीव हो गया? 22,32,000। ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का काम हो गया। देखिए अब सेकंड कॉल नहीं करनी है, उससे पहले ध्वनि और सरगम दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। तो अब हम इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ तक कंपनी कितने रुपये मांग चुकी है फर्स्ट कॉल तक? 80 रुपीज़ आउट ऑफ कैपिटल मनी, 80 रुपये कॉल्ड अप है। तो 5600 शेयर्स पे 80 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कॉल्ड अप कैपिटल हो गई 4,48,000। अब हम बात करेंगे प्रीमियम की। प्रीमियम DR करना है या नहीं? देखिए जो ध्वनि है उसने केवल एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट इसने नहीं दिया है, इट मीन्स इसने प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा। हालांकि अलॉटमेंट पर इसका एक्सेस आया था। एक्सेस कितना है? 24,000। लेकिन ये एक्सेस जो है वो कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए पूरा ध्वनि का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो एरियर में है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसके अमाउंट का DR किया जाएगा 1600 इंटू 10 16,000। अब बात करते हैं सरगम की। सरगम ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब अलॉटमेंट में जो प्रीमियम शामिल है वो भी मिल चुका है। तो सरगम के शेयर्स का प्रीमियम DR नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं टू फॉरफिटेड शेयर्स। इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो आप देखिए ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि ने क्या दे दिया? एक तो एप्लीकेशन मनी पूरा आ चुका है इसका 1600 इंटू 30, 48,000 तो इसका एप्लीकेशन मनी आ चुका है, वो फॉरफिट होगा। इसके अलावा इसका जो एक्सेस है 24,000 जो कि टुवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ है वो भी फॉरफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्वनि का टोटल 72,000 रुपीज़ फॉरफिट होगा। अब बात करते हैं सरगम की। देखिए सरगम ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरा दे दिया है। एप्लीकेशन पे कैपिटल मनी 30 रुपये है, अलॉटमेंट में 20 रुपये है, मतलब इसने टोटल 50 रुपीज़ टुवर्ड्स कैपिटल पे कर दिया है। तो 4,000 इंटू 50 करेंगे तो 2 लाख रुपये आएगा जो कि फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 2,72,000। अब हम बात करेंगे एरियर्स की, जो कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR किया जाएगा। तो देखिए क्या क्या नहीं मिला है। एक तो ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि का एक तो अलॉटमेंट नहीं मिला है, लेकिन अलॉटमेंट पर पूरी एरियर नहीं है। अलॉटमेंट पर ध्वनि की केवल 24,000 की एरियर है और फर्स्ट कॉल कंप्लीट एरियर है। तो 1600 इंटू 30 48,000 रुपीज़ तो इसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है।
और 24,000 इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया है, तो टोटल इसकी एरियर हो गई 72,000। इसके बाद बात करेंगे हम सरगम की एरियर की। देखिए सरगम ने क्या क्या नहीं दिया है। सरगम ने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है 30 रुपये पर शेयर, तो 4,000 इंटू 30 1,20,000 इसका एरियर है। तो इस तरीके से टोटल 1,92,000 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR किया जाएगा। तो देखिए ये शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद बताया गया है कि इन शेयर्स में से 5,600 शेयर्स में से कंपनी ने 2,000 शेयर्स री इशू कर दिए हैं। तो देखिए री इशू कैसे किए गए हैं। री इशू किए हैं 95 रुपीज़ पर शेयर एज 80 रुपीज़ पेड अप। तो पहले री इशू की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट DR होगा, देखिए बैंक अकाउंट DR होगा 2,000 इंटू 95 रुपीज़ पर शेयर री इशू किया गया है। 1,90,000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट DR होगा। टू शेयर कैपिटल, ये CR होता है पेड अप वैल्यू से। तो ये जो 2,000 शेयर हैं ये 80 रुपीज़ पेड अप री इशू किए गए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल के बाद ही री इशू हो गए हैं और फर्स्ट कॉल तक कंपनी की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 80 है, इसीलिए ये री इशू भी 80 रुपीज़ पेड अप किए गए हैं। तो ये हो गया 1,60,000। तो यहाँ देखिए ये जो 1,60,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर हैं ये 1,90,000 में री इशू हुए हैं। इसका मतलब ये शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में CR हो जाएगा। तो ये री इशू भी हो गया। अब हमें कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना होगा ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि जो 2,000 शेयर री इशू हुए हैं उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। देखिए ये जो 2,000 शेयर री इशू हुए हैं इसमें बताया गया कि ध्वनि के पूरे शेयर शामिल हैं। मतलब ये जो री इशू हुए हैं उसमें 1,600 तो ध्वनि के री इशू हुए हैं और बाकी जो 400 हैं वो सरगम के री इशू हुए हैं। तो ध्वनि का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कितना है, वो है 72,000। ये तो पूरा का पूरा लिया जाएगा क्योंकि ये 1,600 पूरे शेयर री इशू हो चुके हैं। और जो सरगम के 4,000 शेयर्स हैं इसमें से केवल 400 शेयर री इशू हुए हैं। आप देखिए सरगम का टोटल अमाउंट फॉरफिटेड कितना है, 2,000 रुपये, लेकिन ये पूरा 2 लाख रुपये नहीं लिया जाएगा। देखिए इन 2 लाख रुपए में से कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने के लिए कंसिडर होगा, क्योंकि देखिए ये जो 2 लाख रुपए हैं ये 4,000 शेयर्स पर फॉरफिटेड हैं। जो सरगम के 4,000 शेयर्स हैं उन पर ये 2 लाख रुपए फॉरफिट हुए हैं। तो इन 2 लाख रुपए में से केवल उतने ही शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में जाएगा जो री इशू हो चुके हैं। तो ये जो 2 लाख हैं ये 4,000 शेयर्स पे फॉरफिट हुए हैं और इन 4,000 में से री इशू केवल 400 हुए हैं। तो प्रोपोर्शनेटली इन 400 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है 20,000 रुपये। तो इस तरीके से टोटल जो 2,000 शेयर री इशू हुए हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 92,000 रुपीज़। अब देखिए ये जो 2,000 शेयर री इशू हुए ये प्रीमियम पर री इशू हुए हैं, कंपनी को कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ा री इशू पर, इसीलिए पूरा का पूरा 92,000 कंपनी के लिए गेन है और कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म। तो पूरा 92,000 कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 90। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो यहाँ देखिए 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है और पेमेंट देखिए किस तरीके से है पेबल। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम और बैलेंस फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल। यहाँ 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है। कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेस पर शेयर्स अलॉट किए हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं किया है और जो एक्सेस है एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट किया गया है। ऑल कॉल्स वर मेड, देखिए यहाँ पर एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक कंपनी ने पैसा मांग लिया है। मनु जिसने कि अप्लाई किया था 3,000 शेयर्स के लिए, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। मधुर जिसको कि 2,400 शेयर्स अलॉट किए गए थे, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया और फॉरफीचर के बाद इनको 9 रुपये पर शेयर फुली पेड अप रीइश्यू कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्री देनी है। सबसे पहले समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, इसमें 2 रुपये प्रीमियम है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट जिसमें 2 रुपये प्रीमियम शामिल है, तो 3+2 हो गया। और रिमेनिंग कितना बचा, 5 रुपये, जो कि फर्स्ट कॉल पर लिया गया है। तो यहाँ कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ टेबल बना दिया है
यहाँ पर कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को एक ही कैटेगरी में रखा है, सिंगल कैटेगरी है, जिसमें कि पूरे 1,50,000 के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 1,20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। तो पूरा क्वेश्चन 1,20,000 शेयर्स से ही सॉल्व होगा। देखिए 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है तो ₹2 पर शेयर के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ होगा एप्लीकेशन पे, लेकिन ड्यू कितना होगा, जितने शेयर्स अलॉट किए हैं 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी होगा 2,40,000, और जो 60,000 एक्सेस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अलॉटमेंट पर। ट्रांसफ़र करने से पहले देख लीजिए कहीं ये एक्सेस जो है वो अलॉटमेंट को एक्सीड तो नहीं कर रहा। 1,20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी ₹5 के हिसाब से बैठेगा 6 लाख रुपीज़, तो ये तो 60,000 है, तो पूरा ही अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा, एक्सीड नहीं होगा, कॉल पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, रिफंड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अब सबसे पहली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 3 लाख रुपए। अब ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है ये कैपिटल पे ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ये पूरा कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है, 1,20,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो केवल 1,20,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा जो कि 2,40,000 है। तो 3 लाख में से कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा 2,40,000, और जो 60,000 बच गया है वो कहाँ गया है, अलॉटमेंट पर, तो हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए 1,20,000 शेयर्स पे ₹5 पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट है जो कि हो गया 6 लाख, जिसमें से ₹3 पर शेयर तो कैपिटल मनी है, तो 1,20,000 इंटू 3,60,000, और ₹2 पर शेयर प्रीमियम मनी है तो 2,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये तो हो गया हमारा अलॉटमेंट ड्यू। अब जब हम रिसीव करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया है, एक शेयर होल्डर है मनु, जिसने कि 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो मनु है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, केवल एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि मनु के पास कितने शेयर्स हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि मनु ने अप्लाई किया है 3,000 शेयर्स के लिए, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मनु को अलॉट कितने हुए हैं। तो देखिए अलॉटेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी, यहाँ पर एक ही सिंगल कैटेगरी है जिसको कि 1,20,000 शेयर अलॉट किए गए हैं, डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी, इस कैटेगरी ने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय मनु जिसने कि 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मनु को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 2,400 शेयर्स। तो ये 2,400 शेयर्स हैं मनु के, जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अब एक और चीज़ देखिए, ये जो 1,50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट है इनको 1,20,000 शेयर्स दिए गए प्रोराटा बेस पर, इस वजह से इनका एक्सेस गया है अलॉटमेंट पर। तो मनु भी इसी कैटेगरी में से है, तो मनु का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर गया होगा जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें इस ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर आया है। तो अब हम इधर से एक्सेस निकाल सकते हैं। देखिए मनु ने कितने शेयर्स मांगे, 3,000, तो एप्लीकेशन मनी ₹2 के हिसाब से इसने कितना भेजा होगा, 6,000, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर्स दिए इसे, 2,400, तो ₹2 के हिसाब से कितना एप्लीकेशन मनी इसका कंपनी ने रख लिया, 4,800। तो इसका कितना एक्सेस बच गया है, 1,200, जो कि कहाँ गया होगा, अलॉटमेंट पर। अब हम बात करेंगे एरियर्स कितनी है इसकी अलॉटमेंट पर। कंपनी मनु से 2,400 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी ₹5 पर शेयर के हिसाब से। इस ₹5 में दो अमाउंट हैं, एक कैपिटल मनी है और एक ₹2 प्रीमियम मनी है। टोटल हम देखें तो 12,000 रुपये इससे मांगे जाएंगे। इस 12,000 में दो अमाउंट शामिल हैं, 7,200 रुपये कैपिटल का शामिल है, 4,800 रुपये प्रीमियम का शामिल है। तो इस तरीके से टोटल मनु से 12,000 रुपये मांगे गए, जिसमें से इसके कितने ऑलरेडी आ चुके हैं, 1,200 रुपये। तो कितना रह गया इसका, 10,800 रुपीज़ इसका एरियर है। देखिए ये मैंने आपको दो हिस्से क्यों करके दिखाए हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये जो 1,200 रुपये एक्सेस है ये टुवार्ड्स कैपिटल ही एडजस्ट हुआ है, प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट नहीं हुआ है। क्योंकि जो एक्सेस होता है वो पहले कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है
और फिर जब वो कैपिटल को एक्सीड कर जाता है तब वो प्रीमियम पर एडजस्ट होता है। यहाँ केवल 1200 रुपये एक्सेस है और कैपिटल मनी अलॉटमेंट में है कितना 7200। तो 7200 में केवल 1200 आए हैं, 6000 अभी भी रह गए हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम पर कुछ भी नहीं पहुँचा है। तो 10,800 की अलॉटमेंट पर एरियर है जो कि हम DR करेंगे। तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट DR, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप एक चीज़ देखिए कि हमने अलॉटमेंट ड्यू तो 6 लाख किया है, लेकिन जिसमें इसमें से 60,000 तो ऑलरेडी एक्सेस से आ चुका है। तो 6 लाख में से कितना मिलना बाकी था, 5,40,000। उसमें भी ये मनु है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसका एक्सेस आ चुका है 1200 रुपये। ये एक्सेस की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये। और ये एक्सेस किसके टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, कैपिटल के टुवार्ड्स, प्रीमियम पर एडजस्ट नहीं हुआ है। तो ये 1200 तो आ चुके हैं, फिर भी 10,800 का एरियर है जो कि हम यहाँ पर DR करेंगे। तो 5,40,000 में से केवल 10,800 नहीं मिले हैं, इट मीन्स 5,29,200 मिल गया है। तो ये हमारा अलॉटमेंट का काम हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 1,20,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा, 5 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये। रिसीव करते समय एक तो जो मनु है उसने तो दिए ही नहीं है फर्स्ट कॉल के पैसे। एक और शेयर होल्डर है मधुर, जिसको कि 2400 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो देखिए मधुर के कितने शेयर हैं, 2400। इसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो इस तरीके से आप देखिए फर्स्ट कॉल 2400 और 2400, मनु और मधुर दोनों के मिला के 4800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो उसे हम कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में DR करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। 6 लाख में से 4800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 5 रुपये के हिसाब से 24,000, बाकी 5,76,000 रिसीव हो गया। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ फाइनल कॉल तक का काम हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का। अब कंपनी ने फॉरफीट कर दिया है मनु और मधुर दोनों के शेयर्स को। कब फॉरफीट किया है, फाइनल कॉल के बाद। तो देखिए मनु ने क्या दिया, केवल एप्लीकेशन, मधुर ने एप्लीकेशन भी दे दिया और अलॉटमेंट भी दे दिया। तो फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो 4800 शेयर फॉरफीट हो रहे हैं। फुली कॉल्ड अप शेयर है, कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, 48,000। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR किया जाता है केवल उन्हीं शेयर्स का जिनका कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो मधुर ने तो अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया है, इट मीन्स इसमें जो प्रीमियम शामिल है वो भी मधुर के शेयर्स पे तो मिल चुका है, लेकिन मनु ने अलॉटमेंट नहीं दिया है। हालांकि अलॉटमेंट पर इसका एक्सेस आ गया था, लेकिन वो एक्सेस कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट नहीं हुआ है। तो प्रीमियम का इसका पूरा का पूरा एरियर है। तो 2400 शेयर्स का प्रीमियम DR होगा, 4,800। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। अब आप देखिए कितना अमाउंट मिल चुका है। पहले हम मनु की बात करते हैं, फिर मधुर की बात करेंगे। मनु ने क्या दे दिया, केवल एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन का मनी कितना हो गया, 2400 इंटू 2, 4800, प्लस जो एक्सेस आया है वो कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, इसीलिए वो भी फॉरफिट होगा 1200। इस तरीके से मनु का कितना अमाउंट फॉरफिट हो रहा है, 6,000 रुपये। अब हम बात करेंगे मधुर की। मधुर ने क्या क्या दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया पूरा 2400 इंटू 2, 4,800, और इसने अलॉटमेंट मनी भी दे दिया है। लेकिन अलॉटमेंट का जो पैसा है 3 + 2 5 रुपये, इसमें से प्रीमियम मनी फॉरफिट नहीं होगा, केवल ये 3 रुपये कैपिटल मनी फॉरफिट होगा। तो 2400 इंटू 3, 7,200। तो इस तरीके से 12,000 रुपये इसका फॉरफिट होगा। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो गया, 18,000। अब हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर्स की। कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट आता है जो नहीं मिला है फॉरफिट किए गए शेयर्स पे, तो हम वो भी देख लेते हैं। कॉल्स इन एरियर्स कितना है, पहले मनु की बात करते हैं। मनु ने क्या नहीं दिया है, एक तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, दूसरा फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट देखिए 2400 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 12,000 रुपये। लेकिन उस 12,000 में 1200 आ चुके हैं, इसका मतलब अलॉटमेंट पर इसका 10,800 का एरियर है, और
फर्स्ट कॉल पूरा का पूरा एरियर है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एक्सेस नहीं आया है, तो 2400 इंटू 5 12,000। तो मनु का टोटल एरियर हो गया 22,800 रुपये। मधुर की बात करते हैं। मधुर ने केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 5 रुपये के हिसाब से 2400 शेयर्स पे 12,000। तो देखिए 22,800 मनु का एरियर है, 12,000 रुपये मधुर का एरियर है। तो टोटल एरियर्स हो गया 34,800। तो ये देखिए फॉर फ्यूचर का काम खत्म हो गया। इसके बाद कंपनी ने इन पूरे शेयर्स को ही, पूरे 4,800 शेयर्स को रीइशू कर दिया है 9 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर। बैंक अकाउंट डीआर होता है इशू प्राइस से, तो 4,800 इंटू 9 रुपीज़ पर शेयर इशू किया गया है, 43,200। इसके बाद 2 शेयर कैपिटल CR होता है पेड अप वैल्यू से, फुली पेड अप रीइशू किया गया है 10 रुपीज़ 48,000। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी ने 4,800 का डिस्काउंट दिया है, और जो रीइशू का डिस्काउंट होता है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया जाता है। यहाँ जितने भी शेयर फॉरफिट हुए पूरे रीइशू हो गए, तो पूरा फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कंसिडर होगा। तो देखिए पूरा फॉरफिटेड अमाउंट दोनों का मिला के कितना है, मनु और मधुर का 18,000। इस 18,000 में से 4,800 आप माइनस कर दीजिए, जो कि रीइशू पर कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ा है। तो 18,000 माइनस 4,800 करेंगे तो 13,200 गेन आ रहा है, जो कि कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 92 से करेंगे।